third visit but change of specialty is of physician nurse check the patient annual physical service 75 minutes or तो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द मेडिकल कोडर। तो आज हम देखने वाले हैं ENM चैप्टर यानी इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइन हम बताने वाले हैं जो आपको CPC एग्ज़ाम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें हमें देख लेनी होगी। इसमें इस चैप्टर में हमें न्यू पेशेंट और इस्टेब्लिश पेशेंट हमेशा क्वेश्चन में और रिपोर्ट में चेक करना होगा। साथ ही साथ जो 51 मॉडिफायर है वो 51 मॉडिफायर कभी भी ENM चैप्टर के साथ कभी जाता नहीं है। जो दूसरे सीरीज के जो कोड हैं जैसे सर्जरी के कोड है हुए, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, इन सिस्टम के जो कोड जब भी ENM के साथ जाते हैं तो 25 मॉडिफायर ये लगता है। साथ ही साथ 22 मॉडिफायर भी ENM चैप्टर में ज़्यादा जाता नहीं है। हमेशा चेक करने का 22 मॉडिफायर, 25 और 51 ये मॉडिफायर हमेशा ENM के चैप्टर में आपको चेक करने पड़ेंगे। में न्यू पेशेंट और इस्टेब्लिश पेशेंट कैसे ढूंढा जाए, तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है पेशेंट पिट यानी पेशेंट, ये है न्यू पेशेंट। जब भी कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में विजिट करता है तो वो न्यू पेशेंट कहलाता है। वही जब वो सेकेंड टाइम विजिट करता है तो वो न्यू पेशेंट कहलाता है। बट फर्स्ट टाइम अगर वो विजिट कर रहा है तो स्पेशलिटी उसकी कार्डियक होगी। सेकेंड टाइम भी विजिट कर रहा है सेम हॉस्पिटल सेम स्पेशलिटी कार्डियक, तो भी वो इस्टेब्लिश पेशेंट कहलाएगा। बट वही पेशेंट थर्ड टाइम विजिट कर रहा है, स्पेशलिटी उसकी चेंज हो गई, कार्डियक की जगह ट्रॉमा हो गया, बट वही सेम हॉस्पिटल होगा तो वो न्यू पेशेंट कहलाएगा। मतलब थर्ड विजिट बट चेंज ऑफ स्पेशलिटी इज़ न्यू पेशेंट। इसके बाद की जो चीज़ है वो है MDM टेबल यानी मेडिकल डिसीजन मेकिंग टेबल। अगर ये बुक से कराने जाओगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा, इसलिए आपको इजी वे में आपको MDM टेबल में यहाँ पे समझा। तो देखिए MDM टेबल में टोटल 4 स्टेप होती है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरी लो कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरी मॉडरेट और चौथी हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ये 4 स्टेप होती है यहाँ पे। अब देखिए कैसे डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। स्ट्रेट में आपको OTC वगैरह कोई नहीं होगा, ना ही कोई लैब टेस्ट वगैरह होगा। कोई मिनिमल प्रॉब्लम यानी कोई माइनर ही प्रॉब्लम होगा, जैसे बी बाइट वगैरह हो गया, ऐसे माइनर प्रॉब्लम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में होगा। वही लो कॉम्प्लेक्सिटी में माइनर सर्जरी विदाउट रिस्क, जैसे लो मतलब टेस्ट ऑर्डर किए होंगे, टेस्ट ऑर्डर 2 या 2 से कम, 2 लेस देन 2 टेस्ट ऑर्डर परफॉर्म, उसमें फिजिकल थेरेपी होगा। ये हो गया लो कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद है मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होगा प्रिस्क्रिप्शन। आपको अगर क्वेश्चन में सीधा प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो आप यानी वो आपको जाएगी, वो MDM होगा मॉडरेट में प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, 3 और 3 से ज़्यादा टेस्ट किए होंगे परफॉर्म। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है, प्रिस्क्रिप्शन और 3 या 3 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म आपको देना है मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी। फिर है हाई कॉम्प्लेक्सिटी में मेजर सर्जरी या सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। मेजर सर्जरी, हॉस्पिटल में एडमिट, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये हो गए हाई कॉम्प्लेक्सिटी। इनमें से कोई भी कीवर्ड आएगा तो आपको देना है हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ये हो गए, ये सारे कीवर्ड हो गए। ज़्यादा मॉडरेट, लो और हाई ये 3 ही ज़्यादा पूछते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये आपको देख लेना है। साथ ही साथ MDM में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर टाइम क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दिया होगा, MDM लो होगा तो आपको टाइम बेस पे कोड करना होगा। अगर MDM हाई होगा, टाइम लेस होगा तो आपको MDM बेस पे दिया होगा। फॉर एग्जांपल टाइम होगा 60 मिनट और MDM होगा लो, क्वेश्चन में लिखा होगा लो, तो आपको टाइम बेस पे आपको कोड देना होगा यानी मॉडरेट। तो यहाँ पे 20 मिनट्स टाइम दिखा है, पर अगर क्वेश्चन में आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको MDM जो होगा आपको मॉडरेट देना है। पर अगर प्रिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन में अगर आप 60 मिनट होगा पर वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा जैसे लो कॉम्प्लेक्सिटी के हो गए, चाहे 2 टेस्ट परफॉर्म मिलेगा। कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लो MDM सीधा आपको वहाँ क्वेश्चन में लिखा मिलेगा लो,
पर टाइम होगा हाई, मतलब टाइम 60 मिनट होगा, तो आपको MDM हाई मतलब 60 मिनट के थ्रू हाई MDM देना है। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कोड है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट कोड है 99211। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी लिखा, इन एब्सेंस ऑफ फिजिशियन नर्स चेक द पेशेंट, यानी फिजिशियन पेशेंट चेक नहीं करता, कौन करता है, नर्स चेक करती है। जब भी नर्स पेशेंट को चेक करेगी तब हमको ये कोड देना है। ये भी क्वेश्चन, ये भी कोड इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, CPC एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा फॉर सर्विस 75 मिनट्स और लॉन्गर यूज़ प्रोलॉन्ग सर्विस कोड 99417। अगर 99417 पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्रोलॉन्ग सर्विस के कोड मिलेगा, यानी 59 मिनट्स के ऊपर जो भी कोड होगे वो, यह 417 है आउट पेशेंट के लिए, वही 418 है इन पेशेंट के लिए। यहाँ पे ENM में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे AP यानी एनुअल फिजिकल एग्ज़ाम, AWE एनुअल वेलनेस विजिट, APPE इनिशियल प्रिवेंटिव फिजिकल एग्ज़ाम, ये जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म भी है। फिर उसके बाद है WNL विद इन नॉर्मल लिमिट, RCA रूट कॉज एनालिसिस, ये है HbA1c, ये एक शुगर टेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ENM का हम सेकेंड पार्ट जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।